आप सभी का स्वागत है BHTS 183 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। क्या नाम होने वाला है सब्जेक्ट का? अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। और आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको कहाँ मिलते हैं? आपको मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे की हेल्प करके भी एग्जाम को बेहतर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है आज का हमारा? 5 नंबर। 4 प्रश्न पहले पिछले क्लासों में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, मीडिया के अनुवाद के समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? क्या मीडिया में अनुवाद के समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? आंसर देखेंगे, संदेश की सटीकता। क्या देखेंगे? पहला हमारा पॉइंट है संदेश की सटीकता। इसमें देखेंगे मूल संदेश का अर्थ और तथ्य बिल्कुल सही तरीके से अनुवादित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल संदेश जो होता है, मूल संदेश का जो अर्थ है और तथ्य बिल्कुल सही तरीके से अनुवादित होना चाहिए। मतलब जो हम इसी में आना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिख देंगे, अच्छे से सजा के लिखना होगा जिससे कि सामने जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि ये जो है बिल्कुल सटीक है, सही है। साथ ही साथ कोई भी सूचना तोड़ी मोड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मूल्य संदेश है उसका जो अर्थ है और तथ्य है ये बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए। ठीक है, किसी तरह की कोई भी तोड़ मोड़, ठीक है, या किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले को सही तरीके से समझ आए। ठीक है, आगे देखेंगे 2 नंबर पॉइंट, सांस्कृतिक संदर्भ। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे हर भाषा और समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है। क्या होती है? हर भाषा और समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है। ठीक है, ऐसे शब्दों, मुहावरों या संदर्भों का अनुवाद करते समय यह देखना जरूरी होता है कि उनका नया पाठक कैसे अर्थ निकालेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या समझ बताना चाह रहे हैं ये आंसर? देखिए, एक आंसर को ही आप ध्यान से पढ़िएगा ना, एक क्वेश्चन के आंसर को ही आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा समझ कर, तो आप एक ही आंसर से बहुत सारे वर्ड्स में बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपका यहाँ लिखा है 100 वर्ड में, ठीक है, तो वहां पर आप 200-250 वर्ड में भी बना सकते हैं। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, हालांकि ये तो 50 नंबर का पेपर है, इसमें उतना भी ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन एक क्वेश्चन को अगर आप 3 पेज में लिखिएगा, मतलब एक पेज आगे पीछे और एक सिंगल पेज सामने, तो इससे क्या होगा? इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट हमारा, 3 नंबर पॉइंट उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या देखेंगे? बैल की आंख में चुभा तीर। क्या? बैल की आंख में चुभा तीर जैसे मुहावरों का सीधा अनुवाद गलतफहमी पैदा कर सकता है। ठीक है, बैल की आंखों में चुभा हुआ तीर जैसे मुहावरों का सीधा अनुवाद जो है गलतफहमी पैदा कर सकता है। 3 नंबर देखेंगे, भाव और लहजा। क्या देखेंगे? 3 नंबर, भाव और लहजा। इसमें देखेंगे खबर या संदेश का जो भाव है, क्या है? खबर या संदेश का जो भाव है, जैसे गंभीर, व्यंग्यात्मक, संवेदनात्मक आदि, ठीक है, उसे बरकरार रखना चाहिए। आगे देखेंगे 4 नंबर पॉइंट, प्रासंगिकता। इसमें क्या देखेंगे? अनुवाद सामग्री उस मीडिया माध्यम और उसके लक्षित दर्शकों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुवाद सामग्री उस मीडिया माध्यम और उसके लक्षित दर्शकों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। उदाहरण में क्या देखेंगे? टीवी समाचार का अनुवाद अलग शैली में होगा। क्या होगा? टीवी समाचार का जो अनुवाद है वो अलग शैली में होगा, जबकि अखबार के लेख का अलग होगा। मतलब टीवी में जो समाचार दिखाएगा उसका जो शैली होगा, उसका जो प्रस्तुति होगा वो अलग प्रस्तुति होगा। ठीक है, लेकिन जो अखबार में दिखाया जाएगा उसका प्रस्तुति अलग तरीके से होगा। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे, तकनीकी शब्दावली। तकनीकी शब्दावली में देखेंगे मीडिया में अक्सर राजनीतिक, विज्ञान, खेल, टेक्नोलॉजी जैसे विशेष क्षेत्रों की शब्दावली होती है। ठीक है, क्या होती है? मीडिया में अक्सर राजनीतिक, विज्ञान, खेल, टेक्नोलॉजी जैसे विशेष क्षेत्रों की शब्दावली होती है। ठीक है, उन शब्दों का मानकृत या स्वीकृत अनुवाद उपयोग करें। क्या करें? उन शब्दों का मानकृत या स्वीकृत अनुवाद उपयोग करें, जैसे कि यूएन का, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, या का कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट क्या है? कानूनी और नैतिक पहलू। क्या है? कानूनी और नैतिक पहलू। इसमें लिखेंगे किसी भी रूप में मानहानि, भड़काऊ भाषा या झूठी खबर का माध्यम ना बने। क्या? अनुवाद किसी भी रूप में मानहानि, भड़काऊ भाषा या झूठी खबर का माध्यम ना बने। ठीक है, प्रेस की
आचार संहिता का पालन करे। क्या करे? प्रेस की आचार संहिता का पालन करे। 7 नंबर देखेंगे शीर्षक और कैप्शन का ध्यान। क्या देखेंगे? शीर्षक और कैप्शन का ध्यान रखे। ठीक है, इसमें देखेंगे मीडिया में शीर्षक पाठकों को आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? मीडिया में शीर्षक पाठकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनका अनुवाद अर्थपूर्ण, आकर्षक और सटीक होना चाहिए, लेकिन सेशनलिज्म से बचना चाहिए। समय की संवेदनशीलता, इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे मीडिया में समय महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? मीडिया जो होता है, मीडिया में समय महत्वपूर्ण होता है। अनुवाद तेज और सटीक दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स, केस पेपर है, सभी आपको कहाँ मिलते हैं? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।